अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट दिए हुए हैं, हर पार्ट में हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट पे 2 sin 60 cos 60 दिया हुआ है। तो वैसे ही हम लिख देंगे, साइन 60 की वैल्यू लिखनी है और कॉस 60 की हमने वैल्यू लिखनी है। तो ये वैल्यू कहाँ पे है? ये पिछले पेज पे, पेज नंबर 166 पे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं। साइन जब 30 हो तो वैल्यू 1/2 है। अब यहाँ क्या यूज हुआ है? साइन 60। तो साइन 60 क्या है? स्क्वायर रूट 3/2। और दूसरी वैल्यू है कॉस 60। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या है? 1/2। यही दो वैल्यूज हम पुट कर देंगे। स्क्वायर रूट 3/2 और कॉस 60 की जगह पे हम पुट करेंगे 1/2। तो यहाँ पे 1/2 पुट कर दिया। अब ये क्या है? ये 2 2 से कट जाएगा, ये 2 नीचे है, डिनोमिनेटर में है, ये 2 ऊपर है, तो ये दोनों 2 कट जाएंगे। और स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। नीचे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 आ गया। ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह सेकंड पार्ट है। फिर से हम पेज नंबर 168 पे आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट है 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। तो वैसे का वैसे आ जाएगा। sin 45 की जगह हम वैल्यूज पुट करेंगे, फिर बीच में प्लस है, फिर 2 है, और cos 45 की जगह पे भी हम वैल्यू पुट कर देंगे। cos 45 क्या है? sin 45 क्या है? 1/√2। और cos 45 क्या है? वो भी 1/√2। तो यही वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो क्या कर देंगे? 1/√2। और यहाँ भी हमारे पास 1/√2 आ गया। दोनों वैल्यूज में 2 कॉमन है, 2 हमने कॉमन ले लिया। अब पहली वैल्यू में 2 चला गया, बाकी क्या बचा? 1/√2। फिर बीच में प्लस है, ये 2 चला गया कॉमन में, और यहाँ भी 1/√2 आ गया। अब क्या है? अब हमने एलसीएम लेना है। ये 2 वैसे का वैसे ही आ रहा है। जब भी दो फ्रैक्शन हो, ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, जब भी दो फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस हो, तो हम एलसीएम लेते हैं। यानी नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं, क्योंकि सेम वैल्यू है, एक जैसी वैल्यू है, तो एलसीएम लेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2। तो बस स्क्वायर रूट 2 जब सेम वैल्यू हो, अगर हम एलसीएम लेते हैं, नीचे सेम वैल्यू आती है, तो ऊपर वैल्यू भी वैसे की वैसे ही आ जाती है। ये 1, फिर बीच में प्लस, और दूसरी वैल्यू 1 आ गई। अब आगे क्या है? 2 पहले मौजूद है, 1 + 1 हमारे पास क्या हो गया? 2 हो गया। और यहाँ स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। अब यहाँ क्या है? ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी। आपको पता है कोई भी वैल्यू हो, उसके नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। तो इसका मतलब है ये ऊपर वाली वैल्यू है, 2 2 से मल्टीप्लाई होगी, और 1 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2s are 4 हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और ये हमारा आंसर है सेकेंड पार्ट का। इसी तरह थर्ड पार्ट है, जो कि है cos 60 cos 30 माइनस sin 60 और sin 30। तो cos 60 की वैल्यू हम पीछे से पुट कर देंगे, cos 60 की, और cos 30 की वैल्यू पुट करेंगे, sin 60 की वैल्यू पुट करेंगे, और sin 30 की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ मेरे पास की बुक मौजूद है, आप इसमें देख लें। cos 60 की वैल्यू पुट की, cos 30 की वैल्यू पुट की, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ गया। sin 60 की वैल्यू पुट की और sin 30 की वैल्यू पुट कर दी। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है, पहली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4। फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो 4 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 3/4 माइनस स्क्वायर रूट 3/4, ये दोनों वैल्यूज आपस में कट गई, प्लस वैल्यू ये माइनस वैल्यू सेम वैल्यू है तो कट गई, और आंसर हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, cos 60 cos 30 की वैल्यू पुट की, sin 60 और sin 30 की वैल्यू पुट की,
ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, इसी तरह ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या है, दो फ्रैक्शंस हैं, दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस है तो हम एलसीएम लेते हैं, नीचे वैल्यू सेम है तो 4 नीचे आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट 3 फिर प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, 1 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और नीचे 4 आ रहा है तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 4 से कट जाएगा, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है तो स्क्वायर रूट 3/2 ये हमारा आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह।